अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और बर्नौली इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और बर्नौली इक्वेशन। सर्टेन नॉन लीनियर, हमारे इस टॉपिक में हमें बेसिकली करना यह है कि हमारे पास एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको हमने लीनियर फॉर्म में लाना और फिर उसको हमने सॉल्व करने का मेथड पढ़ा हुआ है, उसके जरिए सॉल्व करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। करना क्या काम है, नॉन सर्टेन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन can be reduced to linear form. The particular most previous of these is the Bernoulli equation which has the form उसकी फॉर्म किस तरह की होगी। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास होती है dy/dx py इज इक्वल टू qy की पावर n। तो n हमारे पास जो है n की वैल्यू 0 और 1 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें p और q हमारे पास क्या है, p एंड q और फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने जब भी बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना है तो काम क्या करना है कि क्यू के साथ जो भी y की पावर होगी इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, क्यू के साथ जो भी होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं ये रेस करने जा रहा हूं। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में थी, dy/dx प्लस py इक्वल टू qy की पावर। मैंने अब कहा है कि सबसे पहला काम क्या करना है कि क्यू के साथ जो भी y की पावर होगी उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। इस इक्वेशन को कोई भी नाम मैं a दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में मे भी कुछ क्वेश्चन में dy/dx इस तरह की सिंगुलर फॉर्म में ना हो, उसको भी आपने पहले ये फॉर्म बनानी है, फिर आपने क्या काम करना है कि y की पावर जो भी होगी उससे डिवाइड कर देना। तो इसको मैं y की पावर x से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा,
ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की पावर एन से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे वाई की पावर माइनस एन लिखी जाएगी। अगर डिवाइड से मैं इस साइड पे लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी, ये हमारे पास बेसिकली होता है वाई की ओवर वाई की पावर एन बनेगा ना, तो इसको बेस सेम है तो पावर ऊपर में जाकर क्या हो जाती है, ये 1, ये वाई की पावर माइनस एन भी लिखा जा सकता है इसको, तो इस ये बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे तो ये 1 माइनस एन आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास आ जाएगा पी वाई की पावर 1 माइनस एन विच इज इक्वल टू क्यू। यहाँ तक आई थिंक किसी को मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो भी पी के साथ टर्म होगी इसको एक नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट z इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस एन। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी जी और डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर 1 माइनस एन विच इज इक्वल टू, तो पावर क्या आती है स्टार्ट में। ठीक है, फिर आगे काम क्या होता है, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या हमारे पास डी बाई बाई डी एक्स, तो इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी जी ओवर डी एक्स का मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरे पास आ रहा है। अब 1 माइनस एन इधर इसको खत्म करके बहुत साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास इस तरह से फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस एन डी जी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू आ गई है, इसकी भी वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूं तो फिर मेरे पास मैं देखता हूं क्या टर्म बनती है। ये भी मेरे पास मैंने लेट किया, ये वैल्यू पुट करते हैं ना इस इक्वेशन में, तो ये मैं रेस करने लगा हूँ, ये वैल्यू मैंने पुट करनी है बिकॉज थोड़ा सा मैं रेस करता हूँ। तो ये दो मेरे पास वैल्यू हैं, एक ये एक ये क्या करता हूँ, इस इक्वेशन इसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ पुट कर देता हूँ या बी कॉम्स लिख लेता हूँ। ये किस तरह बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 ओवर 1 माइनस एन, इस जगह इस टर्म की जगह ये इसकी इक्वल है, तो ये मेरे पास है 1 ओवर 1 माइनस एन डी जी बाई डी एक्स विच इज प्लस पी के साथ क्या आ जाएगा, वाई की 1 ओवर एन वाई की पावर 1 माइनस एन को हमने क्या लेट किया था जी, पी जी इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, नेक्स्ट काम ये करना है कि यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे पावर या जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 1 ओवर 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी जी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी जी इज इक्वल टू क्यू के साथ भी टर्म कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, 1 माइनस एन क्यू इंटू 1 माइनस एन। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने मेथड प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पहले सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर हम जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये था बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। तो अब हम इसको एग्जांपल्स की मदद से सॉल्व करते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन सॉल्व किस तरह से होगी। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3। तो अब देखें इसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो क्या है बेसिकली, अच्छा पी ऑफ एक्स में देखने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक और चीज आपने देखनी है, क्या डी वाई और डी एक्स इस तरह के ला रहा है कि उसके साथ कोई टर्म आ रही है, इसमें डी वाई और डी एक्स के साथ कोई टर्म आ रही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक्स से, तब भी इधर से ये एक्स खत्म होगा। तो पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग बाय, इस तरह कर लेता हूं, डिवाइडिंग बाय एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई और डी एक्स बन जाएगा प्लस वाई ओवर एक्स, और ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, वाई की पावर 3। तो अब मेरे पास इस इक्वेशन में पी ऑफ एक्स कौन सी टर्म होती है, जो वाई के साथ टर्म होती है उसे हम पी ऑफ एक्स कहते हैं। तो पी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, पी ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स, एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है, y की पावर के साथ जो टर्म होती है वो बेसिकली मेरे पास 1 है, और n मेरे पास क्या है, y की पावर जो भी होगी 3। तो हमने अब सबसे पहला मेथड में क्या सीखा था कि जो भी q के साथ टर्म आ रही होगी y की पावर, उससे पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं डिवाइड करता हूं, मेरे पास क्या बन जाता है, इससे मैं डिवाइड करता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा y की पावर -3 डी वाई ओवर डी एक्स, यही बनेगा ना, डिवाइड बाय की पावर 3 है, फॉर एग्जांपल ये है ना y की पावर 3, इसको मैं लिख, ये सॉरी ये 1 ओवर y की पावर 3 है ना, डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर -3। अच्छा ये आ गया, प्लस एक कैंसिल होगी, पीछे क्या रह गया, y की पावर -2x, बिकॉज ये मेरे पास बनेगा y ओवर y की पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर y की पावर 2, तो बेसिकली वो इक्वल होता है y की पावर -2 के, और ये इक्वल टू क्या आ गया, 1 के। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना होता था, जो भी x के साथ हमारी टर्म आ रही होती थी उसको हमने लेट करना होता था एक नए वेरिएबल के। तो इसको मैं लेट करता हूं, लेट z इज इक्वल टू y की पावर -2, यही काम करते थे। अब नेक्स्ट काम क्या करना था, देन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के अकॉर्डिंग में डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dz बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ y की पावर -2, विच इज इक्वल टू पावर क्या हो जाएगी स्टार्ट में, फिर पावर में से एक कम, फर्दर बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, -2 y की पावर -3 dy बाय dx, dz बाय dx हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमारे पास इस फैक्टर जो भी इस फॉर्म के साथ फैक्टर आ रहा था उसको क्या करना था, इसको खत्म करना था। तो कैसे खत्म होगा, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 ओवर 2 dz ओवर dx विच इज इक्वल टू y की पावर -3 dy बाय dx। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन जो बनी थी कौन सी, ये वाली, इसको मैं a का नाम दे देता हूं। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, a बिकम्स, a में वैल्यू पुट करूं, ये चीज किसकी इक्वल आई है, -1 ओवर 2 dz बाय dx प्लस ये हमारे पास क्या था, y की -2 को मैंने क्या लेट किया था, z के, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1। अब आपके पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको ये वाली चीज मैंने खत्म करनी, तो इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये सॉरी टर्म जो है ना हमारे पास, ये y ओवर x की फॉर्म में आ रही है, ये y डिवाइड x सॉरी से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे भी x क्या होगा,
डिवाइड होगा। तो ये -2 मैंने ख़त्म करना है तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा dz/dx, ये -2/x z = -2। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन ये बन गई, और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने का मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, मैं दोबारा करवा देता हूँ। क्वेश्चन भी रेज हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें क्या हम करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं, आप लोगों को फार्मूले का पता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है हमारे पास e⁻p dx। तो इसमें हमारे पास p फैक्टर कौन सा है, p ऑफ x जो है वो है हमारे पास बेसिकली -2/x। ये बेसिकली हमारे पास p होता है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये वाली टर्म क्या होती है, q होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास e⁻इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx। तो -2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये e की पावर है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, e⁻−2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर मौजूद है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये मेरे पास नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या चली जाती है, पावर में चली जाती है। ये बन जाएगा e नेचुरल लॉग x की पावर -2। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथम फंक्शन एक दूसरे कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/x²। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसके बाद हमने क्या करना होता था, जनरल सोल्यूशन निकालना होता था। हिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर वेरिएबल हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, z। तो ये मेरे पास z आ जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x² z एज इट इज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 1/x² इंटू -2 dx प्लस c। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 कांस्टेंट है, ये बन जाएगा x की पावर -2 dx प्लस c। तो इसको मैं मजीद सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा -2 x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 प्लस c, तो विच इज इक्वल टू -2 x की पावर -1/-1। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/x की पावर 1 प्लस c। अब z हमारे पास इक्वल्स आया है, ये वाली टर्म 1/x² z इज इक्वल टू 2/x प्लस c। तो ये x² खत्म करना है तो पूरी इक्वेशन को x² के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा z इंटू ये x और x² 2/x इंटू x² प्लस 3x² विच इज इक्वल टू 2x प्लस cx²। तो z को हमने किसके इक्वल लेट किया था, z हमने लिया था, z की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास z क्या था, y की पावर -2। तो ये हमारे पास सिंस z हमारे पास क्या इक्वल्स टू y की पावर -2 के, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ solution of given differential equation
इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, बिकम्स जी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, y की पावर -2 2x प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको मैंने y की पावर पॉजिटिव में लिखना है तो y की 2 क्या बन जाएगा, 1/2x प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी इसमें क्या था, हमारे पास जो x था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो एक और हम इक्वेशन करते हैं जिसमें x क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी बर्नौली इक्वेशन की एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2dx/dy -x/y प्लस x की पावर 3 cos y = 0। इसमें हमारे पास x क्या है, डिपेंडेंट है, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने बर्नौली की फॉर्म लिखना था, ये 2 मुझे खत्म करना, 2 से क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx/dy -x/2y = तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -x की पावर 3, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस टर्म साइड पे हमारे पास माइनस वाली टर्म आएगी, -x की पावर 3/2 cos y। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, बर्नौली इक्वेशन बन गई है। तो बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है सबसे पहला काम हमने क्या करना होता था, सबसे पहला हमारा काम ये होता था कि हमने जो भी ये टर्म आ रही होती थी इस टर्म के साथ उससे इक्वेशन को डिवाइड करना होता था। तो इसमें हमारे पास जो टर्म आ रही है वो बेसिकली, अच्छा गाइस, इसमें हमारे पास जो y है, इसमें बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो इसमें हमारे पास जो p(y) वो क्या आएगा, -1/2y। इस तरह q(y) जो है वो हमारे पास क्या आएगा, q(y) इसमें मेरे पास क्या है, -1/2 cos y, और जो n है वो बेसिकली हमारे पास 3 है। तो अब इस इक्वेशन, पहले हमारे पास जो इक्वेशन होती थी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y होता था और यहाँ पे y की पावर आ रही थी, अब x की पावर आ रही है। तो क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसको हमें अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x की पावर 3 से। डिवाइडिंग, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय x की पावर 3। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, d1/x की पावर 3 dx/dy -x/x की पावर 3 2y = ये बन जाएगा -x की पावर 3/2x की पावर 3 cos y। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, 1, ये मैं रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1/x की पावर 3 dy/dx -1/x की पावर -1/2y इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, = -1/2 cos y। अच्छा, अब हमारे पास इसमें हमने क्या करना होता था, जो भी ये टर्म आ रही होती थी p के साथ उसको लेट करना था। पहले हमारे पास x की फॉर्म में होती थी जो टर्म्स, अब सॉरी y की फॉर्म में, अब हमारे पास क्या होगी, x की फॉर्म में। तो हमने लेट क्या करना है, p = 1
सॉरी पी नहीं, जी हम नया वेरिएबल नाम देते थे जी का, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू -1/x के। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना था, डिफरेंशिएट इसको करना होता था। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सॉरी इसको किसके रिस्पेक्ट करेंगे, पहले हम x के रिस्पेक्ट करते थे, तो कि बिकॉज हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था y था, अब x है तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट करेंगे, y के। तो ये हमारे पास बन जाएगा dz/dy इज इक्वल्स टू d/dy ऑफ -1/x के। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ d/dy ऑफ -x⁻², विच इज पावर स्टार्ट में, तो एक माइनस पहले है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मैं लिख नहीं रहा। आगे क्या आएगा, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, तो इसका मेरे पास जो आंसर फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, 2/x⁻³ dx/dy विच इज इक्वल्स टू dz/dy आ गया। अब मैंने ये वैल्यू पुट करनी है कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम दे दें। इसमें मैंने क्या करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो एक और काम भी है, ये मेरे पास जो 2 फैक्टर है, इसको अगर मैं खत्म करना चाहता हूँ, इधर से खत्म करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेसिकली आ जाएगा 1/2 dz/dy इक्वल्स टू 1/x⁻³ dy/dx। ओके, अब ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ये वैल्यू भी मेरे पास आ गई है, और मेरे पास दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई है, ये वाली वैल्यू भी, z की भी वैल्यू है मेरे पास। तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो ये मेरे पाज बन जाएगा 1/, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, 2 बिकम्स, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 1/2 dz/dy, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज z इक्वल टू हमारे पास माइनस के इक्वल है, प्लस 1/2y/z इज इक्वल टू -1/2 cos y। अच्छा, अब मजीद क्या करता हूँ, ये 2 जो है मेरे पास, इस पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, dz/dy प्लस 1/yz इक्वल टू -cos y। ये देखें, ये मेरे पास कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें देखें p ऑफ x क्या है, इसमें p ऑफ y क्या है, 1/y आएगा। तो इंटीग्रेटिंग हमें फैक्टर का पता, फार्मूला क्या है, e⁻p ऑफ, यहाँ पे y का फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। तो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻ नेचुरल लॉग ऑफ y विच इज इक्वल्स टू y। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, y। तो अब हिंस द सॉल्यूशन ऑफ, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको क्वेश्चन नंबर मैं 3 का नाम दे रहा हूं, hence the general solution of equation 3 is given by, क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हमारे पास टर्म जो मल्टीप्लाई होती है वो कौन सी होती है बता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, z इंटू z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, यहाँ पे फंक्शन y का तो dy आ जाएगा, प्लस
C1। ठीक है, तो इसको मैं आगे मजीद सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या बनता है देखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y इंटू जी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y, क्यू हमारे पास क्या है माइनस cos y और dy प्लस सी। तो अब देखें ये वाली चीज जो है बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक y और एक cos y। तो अब इस पे इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लगाता हूं तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये माइनस में स्टार्ट में लेके आ रहा हूं, तो ये माइनस था ना, माइनस cos y। तो ये बेसिकली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल हैं, एक y और ये माइनस दूसरा नहीं, ये सिर्फ टर्म के स्टार्ट में आ रहा है। तो अब इस माइनस को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, ये cos के साथ जो माइनस आ रहा था ना बेसिकली ये वाला है, तो इसको मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ। फर्स्ट एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आगे क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होल की क्या होती है इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, dy प्लस C1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस y, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin y, ओके, माइनस cos की इंटीग्रेशन sin y और y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 dy प्लस C1 आ जाएगा। तो अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये इक्वल टू आ गया y z इक्वल टू माइनस y साइन y माइनस साइन y dy प्लस C1। तो नेक्स्ट y z इक्वल टू आ गया माइनस y साइन y। तो साइन y की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस cos y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos y प्लस C1। अब हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि z की वैल्यू पुट करते हैं। z की हमारे पास सिंस z किसकी इक्वल था, z इक्वल टू हमने लिया था -1 ओवर वाई स्क्वायर, यही लिया था ना स्टार्ट में, -1 और वाई स्क्वायर, देयरफॉर उधर ही आना था, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आ गया हमारे पास y इंटू 1 -1 ओवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y साइन y आएगा यहाँ पे, साइन y प्लस cos y प्लस C1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी एक मिस्टेक होगी, z की जो हमारे पास वैल्यू थी वो बेसिकली -1 ओवर एक्स की पावर स्क्वायर थी। अब स्टार्ट में जाएंगे तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये चीज़ बन जाएगी। तो अब मुझे -1 ओवर एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस प्लस और x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस ख़त्म हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा x स्क्वायर y साइन y प्लस cos y प्लस C1 x स्क्वायर। तो इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ आंसर को, तो वो मेरे पास यूँ बनेगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y साइन y प्लस cos y प्लस
सी, तो सी मेरे पास बेसिकली रिक्वेस्ट है C1 x स्क्वायर की। तो ये आपका क्या आ जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का, जिसमें x, ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस पे डिपेंड कर रही थी, x पे कर रही थी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था y का। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।